माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो दिन है रविवार का और शाम की बजी है 7। तो 7 बजे से करी है मैंने अपने नए वीडियो की शुरुआत। अच्छा, मेरे शाम के जितने भी काम है मतलब किचन के ना, वो सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और आज हुआ क्या कि मॉर्निंग में मैंने खाना जो बनाया था ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ही था। और शाम को भी मतलब बच्चों को ना बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि दिन को है ना बच्चों ने भी चटर पटर खा लिया कुछ, और मैंने भी उनके साथ में खा लिया था। तो बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी, खाना भी पड़ा हुआ था। तो आज बहुत जल्दी जो है वो मेरा शाम का किचन का काम हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो काम जो है वो जल्दी हो भी गया है और बाहर भी नहीं जाना है मुझे, तो कुछ मेरा एक्स्ट्रा काम मेरे पड़े हुए थे। बहुत दिन से सोच रही हूँ करने लेकिन हो ही नहीं पा रहे थे। और मुहूर्त जो है वो कभी किसी काम का आता नहीं है, लाना पड़ता है। तो ये सोच के मैंने सोचा कि चलो आज तो कैसे भी करके मैं इस काम को कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि मैं शादी में गई थी, और ये वाला जो सूटकेस है ना, मैं शादी में गई थी तो लेके गई थी। तो इसके जो कपड़े थे वो तो सारे ही मैंने वॉश करके अपनी अपनी जगह पर लगा दिए हैं। लेकिन ये वाला सूटकेस जो है वो बच्चों के रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है वो हमारे रूम में ही सो जाते हैं। पढ़ाई भी उनकी हमारे रूम में ही होती है, क्योंकि हमारे रूम में लगा हुआ है एसी। तो बच्चों वाले रूम में ना मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कोई नहीं आता है, कमरा है ना ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। तो इसको है ना हमने आजकल एक कबाड़ के जैसे रखा हुआ। तो जो भी कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं या धुले हुए कपड़े हैं, आयरन करने के कपड़े हैं, सूटकेस है, तो वो सब के सब इस कमरे के अंदर फैले हुए थे। तो अब जैसा कि कल से बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो कल से फिर बच्चों की पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों का मन था कि मम्मी अब रूम का आप अच्छे से साफ़ कर दो, ताकि अब हम सोएंगे भी इसी कमरे में और हमारी जो स्टडी है ना, होमवर्क वगैरह ये सब भी इसी रूम में करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम भी है, और अभी मैं करना मतलब बच्चों के रूम की जो है वो क्लीनिंग मैंने इसलिए सोची करने के लिए, क्योंकि थोड़ी ना बच्चों की हेल्प भी मिल जाएगी। क्योंकि इसके अंदर, इस रूम के अंदर बच्चों की ही चीज़ें ज़्यादा रहती है, और उनको है ना ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ उनके काम की है, कौन सी काम की नहीं है। तो बस, और अच्छा इसके अलावा ना कुछ सामान ऐसे भी पड़े हुए थे जो मुझे बेड के अंदर भी रखने थे। तो इन सब के अंदर मुझे बच्चों की हेल्प चाहिए थी। तो बस फटाफट से मैं अभी बच्चों का जो रूम है उसको क्लीन भी करूँगी और थोड़ा सा उसको मेकओवर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बच्चे जो है वो सबसे पहले अपना बच्चे जो है वो अपना बैग पैक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले ये वाला काम कर लो, उसके बाद में फिर मेरी हेल्प कराना। और तब तक मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों के जो अभी शादी में गए थे ना, तो जितने भी नए कपड़े थे, मतलब ट्रेडिशनल भी थे, इसके अलावा फॉर्मल वगैरह जो भी कपड़े थे, तो वो सारे मैंने धो तो दिए थे। लेकिन धोने के बाद में मैंने उनको जहाँ पर मैं अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ ना, उसमें नहीं रखा था। मैंने कैबिनेट खाली था तो उसके अंदर ही ऐसे ही डाल दिए थे, सारे ही कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि सारे के सारे कपड़े जो है वो सेग्रीगेट कर लूँगी, और उसके बाद में उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। तो सबसे पहले तो परी के पास में ये 2 लहंगे, एक तो पिंक कलर का है और एक येलो कलर का, जो मैंने आपको शादी में गई थी ना उसके पहले आपके साथ में शेयर भी किया था। और कैसे मैंने इस लहंगे को डिज़ाइन करवाया है, कैसे बनवाया है, सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो ये लहंगे मैंने धो तो दिए थे, और बस अब उनको फोल्ड करके पहले मैंने रख दिए हैं। और इसके अलावा विहान के और परी के जितने भी दूसरे कपड़े वो भी मैं एक बार फोल्ड कर दूँगी, और उसके बाद में रखूँगी उनको ऑर्गेनाइज़र में। अच्छा, परी और विहान दोनों के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं ना, उनको मैं ये ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर साथ में ही रख देती हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते। परी के पास में सिर्फ 2 जोड़ी लहंगे हैं, और विहान के पास में एक तो शेरवानी उसके पास में, और 1-2 कुर्ता पजामा है, तो 3 उसके पास में। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ट्रेडिशनल। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अलग अलग रखने के बजाय उनको मैं एक ही जगह पे रख दूँ, ताकि जब कभी कहीं जाना है तो मुझे एक ये ऑर्गेनाइज़र खोल देती हूँ ना, तो सारे कपड़े इसी के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, हो क्या रहा था कि ये येलो वाला जो लहंगा है ना, ये जो परी का फ्रिल वाला, उसमें इतनी ज़्यादा फ्रिल है, तो उसको मैंने ना उल्टा करके फ़ोल्ड किया है, ताकि वो अच्छे से अंदर आ जाए, अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखा ना, तो उसी से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़र भर गया, और फिर पिंक वाला जो लहंगा था ना वो रह गया। तब उसको मैं सोच रही हूँ किसी दूसरे के अंदर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में बारी आती है परी के जो फॉर्मल ड्रेसेस है, जो घर के अंदर नहीं पहनती, वो जब कभी हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर कहीं बर्थडे पार्टी वगैरह में जाना करना है ना, तो जीन्स है, टी-शर्ट्स हैं, प्लाजो हैं, इस तरीके के जो कपड़े हैं, डंगरी वगैरह है, तो उनको मैं ये सूटकेस है ब्लैक कलर का इसके अंदर रखती हूँ। और ये वाला जो सूटकेस है वो बहुत पुराना सूटकेस है, मतलब समझ लीजिए मेरी शादी से पहले का सूटकेस। मैं शादी करके आई थी ना, तब ये वाला सूटकेस जिन सबके पास में पहले से ही था। तो अब हो क्या रहा है, एक तो ये पुराना भी हो गया और इसकी जो ज़िप है ना वो भी ख़राब हो गई है। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं इसको फेंक देती हूँ, मतलब या तो फेंक दूँ या फिर मैं किसी को दे देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं काम में ले लूँगी। और लड़कियों के ना बहुत कपड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे इतने, तो सारे कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद में बारी आती है विहान के फॉर्मल कपड़ों की।
तो वो मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, क्योंकि लड़कों के है ना बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, सिर्फ जीन्स है, टी शर्ट्स है, कैफ्री है, बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये वाले इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से सारे ही कपड़े जो है वो मैंने अलग अलग करके इन ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिए हैं और उसके बाद में मैं उनको शेल्फ़ के अंदर जमा दूँगी। अब ये जो पिंक वाला लहंगा परी का बच गया है, तो इसको मैं अभी किसी कैरी बैग के अंदर रख दूँगी हाल फ़िलहाल तो, और बाद में देखती हूँ फिर इसकी कहीं ना कहीं मुझे सेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बच्चों का जो रूम है वैसे है तो बहुत छोटा है, लेकिन फर्नीचर इसके अंदर बहुत सारे बने हुए हैं ना, तो बहुत सारा सामान, मतलब है सिर्फ कहने से बच्चों का रूम है, लेकिन बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान मैं इसके अंदर रखती हूँ। और अब बारी आती है बेड को जमाने की। बेड को अंदर से मुझे जमाना है, क्योंकि अंदर से ना पूरा बेड जो है वो बिखर गया है। तो क्योंकि इसकी जो सफाई थी वो मैंने दिवाली के टाइम पे करी थी, उसके बाद में बारी नहीं आती इसको साफ़ करने की। एक्चुअली होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और इस बेड को जब मैं खोलती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है इस तरीके के काम करने में। तो और उसके अलावा मुझे ना इस रूम की बेडशीट और मेरे रूम की बेडशीट ये मुझे वॉश भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि ये सारे के सारे काम जो है वो हो जाएंगे। तो बेडशीट तो खैर मैं कल धोऊंगी, कल मशीन चलाऊंगी मॉर्निंग में ना, तब धो दूंगी, लेकिन बेडशीट मैंने अभी निकाल दी है। अच्छा, जब मैंने अपने घर का होम टूर दिया था ना, तो उस टाइम पे मैंने हर एक रूम को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और इसके अलावा बच्चों का जो रूम है उसका भी मैंने एक टूर अलग से बनाया हुआ है, वो सब आपके साथ में मैंने शेयर किए हुए हैं। किस किस ने मेरा जो होम टूर है वो देखा हुआ है, बच्चों का जो पूरा मैंने टूर बताया हुआ वो सब देखे हुए मुझे बताना ज़रूर। और उसके अंदर मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है कि कहाँ मैंने किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया हुआ है, और बेड वगैरह किस तरीके के कैसे क्या है वो सब मैंने वीडियो में डिटेल बताए हुए थे वैसे। लेकिन आज हल्का फुल्का सा आपको फिर से बता देती हूँ कि बच्चों के रूम में जो हमने बेड बनवाए थे ना, बनवाए हैं मतलब, वो 2 बेड हैं। इन दोनों बेड को अभी हमने मर्ज किया हुआ है, क्योंकि जब हमने बनवाए थे तब हमने ये सोच के बनाए थे कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो वो फिर अलग अलग सोएंगे, तो फिर हमको फिर से बेड बनवाने नहीं पड़ेंगे। तो हमने उस हिसाब से इन दोनों बेड को अलग अलग बनवाया है। लेकिन अभी तो बच्चे छोटे हैं, साथ में ही सोते हैं, तो अभी हमने इन दोनों बेड को मिला के रखा हुआ है। और उसी लिए इसके ऊपर जो मैट्रेसेस है वो भी 2 मैट्रेस है अलग अलग साइज़ के, आपने देखे होंगे, एक वाइट कलर का और एक मैरून कलर का है। और 2 मैट्रेस है, तो बच्चों को अनकंफर्टेबल ना लगे इसके लिए हमने इसके ऊपर एक मेमोरी फोम की शीट जो है वो बनवा के और फिर इसके ऊपर लगाई हुई है, ताकि बच्चों को अनकंफर्टेबल ना लगे जब वो सोए। और अब बारी आती है कि दोनों ही बेड में मैंने अंदर क्या खजाना रखा हुआ है। तो अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है, एक साइड में तो मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना, जो साल या 2 साल में काम में आते हैं, वो सारे बर्तन मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। जैसे कि स्टील की टंकी है, बड़े बड़े से जो बर्तन होते हैं ना, तपेले वगैरह होते हैं, वो रखे हुए हैं। इसके अलावा 2 बड़ी कढ़ाई है मेरे पास में, हैंडलूम की भी है और आयरन की कढ़ाई भी है। बड़ी बड़ी कढ़ाई है जिसके अंदर 5, 7, 10 लीटर दूध आ जाता है ना, इतनी बड़ी कढ़ाई है। तो इनकी भी रूटीन में ज़रूरत नहीं होती, तो वो सब मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और इसके अलावा 2 मेरे पास में बड़ी दरियाँ भी हैं, तो वो भी रूटीन में काम में नहीं आती। जब कभी घर पे छोटा मोटा कुछ फंक्शन हो या ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ना, उस टाइम पे काम में आती है, तो वो भी मैंने बेड के अंदर ही रखी हुई है। अब दूसरा जो साइड है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, तो उसमें तो इतने छोटे मोटे सामान रखे हैं, इतनी बुरी तरीके से वो बिखरा पड़ा था। तो इसके अंदर एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि सूटकेस मेरे पास में 3 है, और इसके अलावा जो बैग होते हैं ना, ट्रॉली बैग्स, वो भी मेरे पास में 3 हैं। तो वो वाले जो बैग होते हैं ना, उन बैग को मैं इसके बेड के अंदर रखती हूँ। और उन बैग को मैं ना ऐसे ही खाली करके नहीं रखती हूँ। खाली करके रखने से क्या होता है कि उनकी जो शेप होती है ना, वो पूरी बिगड़ जाती है। तो जैन साहब ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि बैग को खाली रखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सामान भर के रखा कर, तो उससे है ना उनकी शेप जो है वो बिखरेगी भी नहीं, और बेड जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी दिखेगा। और अलग से ना ऑर्गेनाइज़र मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बैग, ये रेड वाला बैग है, इसके अंदर मैंने जितने भी विंटर के कपड़े हैं ना, जैकेट्स हैं, बच्चों के स्कूल के स्वेटर्स हैं, और रूटीन के जो स्वेटर वगैरह होते हैं ना, वो सब मैंने बैग के अंदर रखे हुए हैं। और बस इसके अंदर एक ही ये वाले कपड़े ही रखती हूँ, दूसरे नहीं रखती हूँ। और इसके अलावा एक बैग मेरे पास में और हैं, तो उसके अंदर जितने भी छोटे मोटे बैग होते हैं ना, जैसे कि कहीं 1-2 दिन के लिए ट्रैवल के लिए गए हुए हैं, या फिर बच्चों के जो शोल्डर बैग होते हैं, तो बहुत सारे बैग होते हैं छोटे मोटे, तो वो सारे मैं ये ब्लू कलर का जो
बैग है इसके अंदर रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब कभी मुझे कहीं जाना है या ज़रूरत होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे पता चल जाता है कि रेड बैग में मैंने सारे विंटर के कपड़े रखे हैं, ब्लू वाले के अंदर मैंने जितने भी छोटे-मोटे एक्स्ट्रा बैग वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। तो इस तरीके से देखो बैग घर को किस तरीके से जमाना है, तो ये हमारा ही काम होता है, क्योंकि घर के अंदर हमको ही रहना है, घर के काम भी हमको ही करने हैं। और फिर जब कभी जाना आना होता है ना, जब चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो मिलती नहीं है, बहुत ढूँढना पड़ता है। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि जब हम अच्छे से जमा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के उनको ऑर्गेनाइज़ करें, चीज़ों को अच्छे से रखें, ताकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से जमी हुई रहे। तो बस बैग के अंदर मैंने सारे सामान जो है वो भर दिए हैं। और अभी देखो कितना सारा स्पेस हो गया। जब मैंने बेड खोला था ना, तो मतलब इतना भरा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ रखूँ। लेकिन अभी अंदर अच्छे से जगह बन गई है, तो यहाँ पर फिर मैं और कोई सामान मुझे रखना होगा तो वो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। तो बेड को मैंने अंदर से अच्छे से जमा दिया है। और अब उसके बाद में बेड के ऊपर जो है ना, वो भी बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी। गंदगी क्या पड़ी हुई थी, एक्चुअली बच्चे यहीं पर बैठ के अपनी स्टडी करते हैं ना, तो उनके पेंसिल के छिलके वगैरह होते हैं या फिर वो क्राफ्ट का काम करते हैं ना। तो दोनों बच्चों की मेरी ये वाली हैबिट बहुत गंदी है। मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ कि बेड पर बैठ के क्राफ्ट के काम मत करा करो, आप नीचे बैठ के करो, ताकि नीचे मैं अच्छे से सफाई कर सकती हूँ। लेकिन बच्चे मानते नहीं। जिस दिन डांटती हूँ उस दिन तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर वो के वही हालात हो जाते हैं। तो फिर रोज़ रोज़ कौन उन बच्चों को डांटे, कोई मतलब नहीं है। तो अभी जब मैंने ये मैट्रेसेस हटाए हैं, तो फिर मैंने अच्छे से झाड़ू जो है वो निकाल के सफाई कर दी है। और उसके बाद में मैं अगेन जो है वो मैट्रेस लगा दूंगी। तो बच्चों ने मेरी ना बहुत हेल्प करी। छोटे मोटे जब सामान मुझे चाहिए होते थे ना, तो बच्चे ला के दे रहे थे। इसके अलावा बेड को जब मैंने खोला था ना, तो इसका जो ये है ना लीड है बेड की, जो मतलब तो वो है ना, वो मैं अकेले नहीं खोल पाती हूँ। इसीलिए मुझे ना, जब मैं सफाई करती हूँ बेड के अंदर से ना, तो मुझे बच्चों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर है ना हाइड्रोलिक लगा हुआ है। लेकिन वो हाइड्रोलिक जब हमने लगवाया था, तो थोड़े टाइम बाद में ही वो फ्री हो गया था। मतलब उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है ना, वो फ्री हो गई थी, तो वो रुकता नहीं है। तो इसके लिए फिर मेरे को बच्चों की ज़रूरत होती है। तो बस अब क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और अब बारी आती है बेड के ऊपर चादर लगाने की, बेडशीट लगाने की। तो थोड़े दिन पहले आप सबको पता होगा, तो मैं गई थी शॉप पर, हमारी ही शॉप पर, क्योंकि मुझे चाहिए थी बेडशीट। तो मैं बच्चों के रूम के लिए ये वाली बेडशीट लेकर आई थी। और उस टाइम पे मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे बेडशीट जो है ना वो बनवानी थी इस तरीके से। जो फिटेड बेडशीट होती है ना, वो हमारे शॉप पे ही बन जाती है, तो मैं शॉप पे ही छोड़ कर आई थी। तो एक बेडशीट मेरे रूम के लिए बनवाई थी, और एक बेडशीट बच्चों के रूम के लिए, नहीं, बच्चों के रूम के लिए मैंने 2 बनवाई थी, क्योंकि बच्चों के रूम में एक भी बेडशीट अभी अच्छी नहीं है। तो ये वाला कलर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के रूम में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के रूम का जो थीम है ना, वो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर का है। जो वॉल है वो सारी लाइट ब्लू कलर की है, और जो हेडरेस्ट है ना, वो है डार्क ब्लू कलर का। तो बेडशीट इसके ऊपर लाइट कलर की ही अच्छी लगती है। डार्क कलर की डाल देती हूँ ना, तो रूम बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैं बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू कलर की बेडशीट है, जिसके ऊपर येलो, पिंक और कॉफ़ी ब्राउन कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं। तो बिछाने के बाद में रूम इतना सुंदर लग रहा था। मैं आपको 360 डिग्री व्यू एक बार दिखा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से बच्चों के रूम का एक छोटा सा टूर मैं आपको अगेन दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेडशीट मैंने अच्छे से बता दी है, और उसके बाद में मैंने पिलो रखने के बाद में जो ये मल्टी कलर के पिलो थे वो भी मैंने रख दिए हैं, ताकि रूम जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और कलरफुल दिखे। दोनों ही साइड में साइड टेबल्स लगे हुए हैं। तो एक साइड में परी का स्टेशनरी का स्टफ़ रहता है, तो ये परी वाली ही साइड है। तो यहाँ पर परी ने जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसने खुद से बना के रखी हुई है। और इसके अलावा जितने भी स्टेशनरी रखने के जो सामान है वो सब उसने DIY, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी थी ना, वहाँ से ले के उसने सामान जो है वो रखे हैं। तो परी को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब क्राफ्ट का, ड्राइंग का उसको बहुत ज़्यादा शौक है। और ये वाली जो फ्रेम है वो उसने खुद से बनाई है लॉकडाउन के अंदर। तो लॉकडाउन जब खुल गया था, तो उसके बाद में हम लोग जुहू चौपाटी गए थे, तो वहाँ से मैं बहुत सारी ये शेल्स लेकर आई थी। तो इन शेल्स से उसने
कार्डबोर्ड बेस कार्डबोर्ड का था। उसके बाद में उसके ऊपर शेल्स को उसने कलर करके स्टिक किया और उसके बाद में ऊपर मैंने एक बलून का पैकेट लाई थी, तो उसके ऊपर ये वाला स्टिकर्स मतलब ये बना हुआ था डिज़ाइन, तो उसने कट करके फ्रेम के ऊपर लगा दी। तो इतनी सुंदर ये फ्रेम जो है वो लगी, तब से यहाँ पर उसने खुद नहीं लगाई थी, तब से इस कांच की यहाँ पे लगी हुई है। तो कैसी लगी आपको ये वाली DIY फ्रेम जो कि परी ने बनाई, बताना ज़रूर मुझे। और दूसरी वाली साइड में विहान ने अपने सारे सामान जो है वो रखे हुए हैं। तो विहान को अपना जितना भी सामान एक तो पास में चाहिए होता है, दूसरा उसको बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज चाहिए होता है, कलरफुल चाहिए होता है। तो उसने भी सभी चीज़ें जितनी भी मतलब करी है सब उसने खुद ने करी, मैंने इसमें कुछ भी उनकी हेल्प नहीं करी। और उसको है ना अपनी जितनी भी खेलने की चीज़ें वो भी पास में चाहिए। ये गन जो है उसकी मौसी ने गिफ्ट करी थी 1 साल पहले, वो भी वो पास में लेके ही सोता है। और इसके अलावा जब लॉकडाउन खुला था ना, तो बच्चे ना बहुत बोर हो गए थे, तो हम लोग उनको लेके गए थे कि तुमको जो चीज़ चाहिए वो लेकर आओ। तो उसको ना शुरू से ही पेचकस का और इस तरह के स्क्रू का और चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, तो उसने ना खुद से ये वाली साइकिल जो है वो बनाई थी, तो वो भी पास में लेके सोता है। इसके अलावा उसके पास में एक स्पिनर है गोल्डन कलर का, तो वो भी वो पास में ही रखता है, ताकि पढ़ते पढ़ते जब भी खेलने का मन हो तो उसको बाहर ना निकलना पड़े। और 2 उसने रूबीज़ क्यूब रखे हुए हैं और एक की डिमांड वो पिछले 15 दिन से मुझसे कर रहा है कि मम्मी मुझे ना बहुत सारे रूबीज़ क्यूब जो है वो इकट्ठे करने हैं, लेकिन अभी मैं उसको दिला नहीं रही हूँ। तो ये हो गया विहान वाली साइड का सारा ही स्टफ़। तो एक तरफ परी का सामान है, दूसरी तरफ विहान का है, सामने की तरफ हमने कैरम बोर्ड रखा हुआ है। तो और जो रूम का जो कर्टेन है वो भी बच्चों की थीम के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। वॉलपेपर है वो भी हमने वाइट कलर का लगा के रखा है। और उसके बाद में दूसरे रूम में बेडशीट जो है वो ये हमारे रूम की बेडशीट है, बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे, एक ही बार में देखते में ही पसंद आ गई थी। आपको कैसी लगी दोनों रूम की बेडशीट ज़रूर बताना। और इसी के साथ में मेरे बच्चों के रूम की क्लीनिंग भी कंप्लीट होती है, रूम का टूर भी दे दिया। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना।